राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, भारतीय राजनीतिक विचारक वाले पेपर में पुनः आपका स्वागत है। पिछली वीडियो हमने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पर बनाई थी और उसका संक्षिप्त परिचय हमने पिछली वीडियो में बताया। पुनः इनके जीवन परिचय को लेकर विचार विमर्श करते हैं। विद्यार्थियों, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक, जिनका मूल नाम केशव गंगाधर तिलक था, एक भारतीय राष्ट्रवादी विचारक रहे, शिक्षक रहे हैं। ये समाज सुधारक और वकील थे और प्रमुख रूप से भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में इनका जो योगदान है उसे भुलाया नहीं जा सकता। विद्यार्थियों, मित्रों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ये पहले लोकप्रिय नेता हुए हैं जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक प्राधिकारी, जिन्हें भारतीय अशांति के पिता कहा जाता है, उन्हें लोकमान्य का आदरणीय शीर्षक भी प्राप्त हुआ और जिसका अर्थ है लोगों के द्वारा स्वीकृत उनके नायक के रूप में। लोकमान्य तिलक जी ब्रिटिश शासन के दौरान स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक रहे हैं। मित्रों, इनका जन्म स्थल रत्नागिरी जिला, रत्नागिरी, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ और इनकी मृत्यु महाराष्ट्र के मुंबई में हुई। विद्यार्थियों, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये नारा उनका बहुत प्रसिद्ध हुआ और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेताओं के साथ अपनी करीबी संबंध बनाए, जिनमें यदि हम नाम लें तो प्रमुख रूप से विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष और चिदम्बरम पिल्ले आदि विचारकों के साथ इनके घनिष्ठ संबंध रहे। मित्रों, 23 जुलाई 1856 को जन्मे इस महान विचारक ने अपनी कॉलेज शिक्षा पाने की पहली भारतीय पीढ़ी में से एक नाम इनका लिया जाता है। इन्होंने कुछ समय तक स्कूल और कॉलेजों में गणित को भी पढ़ाया और अंग्रेजी शिक्षा के घोर आलोचक रहे हैं। मित्रों, ये मानते थे कि भारतीय सभ्यता के प्रति ये अंग्रेजी शिक्षा हमें अनादर सिखाती है। इन्होंने दक्कन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की ताकि भारतीयों में शिक्षा का स्तर सुधर सके। मित्रों, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति का यह दुर्लभ चित्र, जिसमें बाईं ओर से लाला लाजपत राय हमें दिखाई दे रहे हैं, बीच में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं और सबसे दाएं श्री विपिन चंद्र पाल बैठे हुए हैं। मित्रों, दूसरी जो ये चित्र है, परिदृश्य है, ये सूरत कांग्रेस के पश्चात राष्ट्रवादियों की सभा को संबोधित करते हुए बाल गंगाधर जी तिलक दिखाई दे रहे हैं और इस सभा की अध्यक्षता अरविंद घोष ने की थी। मित्रों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इंग्लिश में मराठा दर्पण और मराठी में केसरी नाम से 2 सैनिक समाचार पत्र शुरू किए, जो जनता में बहुत लोकप्रिय हुए। लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की बहुत अधिक आलोचना की। इन्होंने मांग की कि ब्रिटिश सरकार तुरंत भारतीयों को पूर्ण स्वराज दे। केसरी में छपने वाले उनके लेखों के कारण उन्हें कईयों बार जेल जाना पड़ा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुए, लेकिन जल्द ही वो कांग्रेस के नरमपंथी रवैये के विरुद्ध बोलने लगे। मित्रों, 1907 में कांग्रेस
नरम दल और नरम गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई। गरम दल में लोकमान्य तिलक के साथ लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल शामिल थे। इन तीनों को लाल वाल पाल के नाम से जाने जाने लगा। सन 1908 में लोकमान्य तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन किया और इस समर्थन के कारण इसकी वजह से उन्हें बर्मा, जो इस समय म्यांमार है, उसमें स्थित एक मांडले जेल है, उसमें उन्हें भेजा गया और बाद में जेल से छूटकर वो फिर कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। 1916 में एनी बेसेंट जी और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अखिल भारतीय होम रूल की उन्होंने स्थापना की। मित्रों, विद्यार्थियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यदि हम बात करें तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1890 में ही जुड़ गए। हालांकि उसकी मध्य अभिवृत्ति, खासकर जो स्वराज हेतु लड़ाई के प्रति थी, वे उसके खिलाफ थी। वे अपने समय के सबसे प्रख्यात आमूल परिवर्तनवादियों में से एक थे। मित्रों, अल्प ही आयु में विवाह करने के व्यक्तिगत रूप से विरोधी होने के बावजूद लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 1891 में एज ऑफ कंसेंट विधेयक के खिलाफ थे, क्योंकि वे उसे हिंदू धर्म में अतिक्रमण और एक खतरनाक उदाहरण के रूप में देख रहे थे। इस अधिनियम ने लड़की के विवाह करने की न्यूनतम आयु को 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया था। मित्रों, राजद्रोह के आरोप के संबंध में यदि हम चर्चा करें तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी में देश का दुर्भाग्य नामक शीर्षक से एक लेख लिखा और इस लेख के कारण, जिसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों का उन्होंने जमकर विरोध किया, खुलकर विरोध किया, इसके कारण उनको भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के अंतर्गत राजद्रोह के अभियोग में 27 जुलाई 1997 को अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 6 वर्ष की कठोर कारावास के अंतर्गत मांडले बर्मा जेल में बंद कर दिया गया। मित्रों, भारतीय दंड संहिता में धारा 124A ब्रिटिश सरकार ने 1870 में जोड़ी थी और इस धारा में क्या है? इस धारा के अंदर भारत में विधि द्वारा स्थापित ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध की भावना भड़काने वाले व्यक्ति को 3 साल की कैद से लेकर आजीवन देश निकाला तक दिए जाने की सजा देने का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया। 1898 में ब्रिटिश सरकार ने धारा 124A में संशोधन किया और दंड संहिता में नई धारा 153A जोड़ी, जिसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति सरकार की मानहानि करता है, सरकार के खिलाफ बोलता है, सरकार की आलोचना करता है, तो वह विभिन्न वर्गों में नफरत फैलाता है या अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा का प्रचार करता है, तो यह भी एक अपराध की श्रेणी में ही माना जाएगा, यह भी उसका एक अपराध ही होगा। मित्रों, मांडले में कारावास, ब्रिटिश सरकार ने लोकमान्य तिलक को 6 वर्ष की कारावास की जब सजा सुनाई, इस दौरान कारावास में लोकमान्य तिलक ने अंग्रेज सरकार से कुछ किताबों की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ऐसा किसी पत्र को लिखने पर रोक लगाई थी जिससे राजनीतिक गतिविधियां संचालित हो। लोकमान्य तिलक ने कारावास में एक किताब भी लिखी और कारावास की पूर्ण होने के समय कुछ समय पूर्व ही बाल गंगाधर तिलक की पत्नी का स्वर्गवास हो गया और इस दुखद खबर की जानकारी उन्हें जेल में खत से प्राप्त हुई। लोकमान्य तिलक को इस बात का बेहद अफसोस था कि वो अपनी मृतक पत्नी के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई। मित्रों, मांडले के बाद जीवन देखें उनका यदि हम, तो उन्होंने
मांडले की जेल के बाद अपना संपूर्ण जीवन जो उन्होंने बिताया, उसमें मुख्य योगदान उनका ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना करने में हमें दिखाई देता है। विद्यार्थियों, बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट की मदद से होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को काफी प्रसिद्धि मिली, जिसके कारण उन्हें लोकमान्य की उपाधि भी मिली थी। लोकमान्य की जो उपाधि है वो इसी होम रूल आंदोलन की प्रसिद्धि के कारण उन्हें दी गई। विद्यार्थियों मित्रों, अप्रैल 1916 में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वराज को स्थापित करना था। यह कोई सत्याग्रह आंदोलन जैसा नहीं था। इसमें 4 या 5 लोगों की एक टुकड़ी बनाई जाती थी जो पूरे भारत में बड़े बड़े राजनेताओं और वकीलों से मिलकर होम रूल लीग का मतलब समझाया करते थे। एनी बेसेंट, जो कि आयरलैंड से भारत आई हुई थी, उन्होंने वहां पर होम रूल लीग जैसा प्रयोग देखा था। उसी तरह का प्रयोग उन्होंने भारत में करने की सोची। मित्रों, सामाजिक योगदान के संबंध में यदि हम बात करें तो उन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश राज के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग को उठाई थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जन जागृति कार्यक्रम पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव सप्ताह मनाना प्रारंभ किया। इन त्योहारों के माध्यम से जनता में देश प्रेम और अंग्रेजों के अन्यायों के विरुद्ध संघर्ष का साहस भरा गया। विद्यार्थियों, यदि हम उनकी कृतियों की बात करें तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने यूं तो अनेकों पुस्तकें लिखी, किंतु श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या को लेकर मांडले जेल में लिखी गई उनकी गीता रेश सर्वोत्कृष्ट कृतियों में से मानी जाती है, जिसका कई भाषाओं में अनुवाद किया गया। मित्रों, इसके अलावा उनकी जो पुस्तकें यदि हम देखें तो द आर्कटिक होम द वेदास, द ओरियन, इसके अलावा वेदों का काल और वेदांग ज्योतिष, श्यामजी कृष्ण वर्मा एवं अन्य को लिखे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के अनेकों पत्र, इस प्रकार के समस्त पुस्तकें उन्होंने मराठी, अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मंदिर पुणे से प्रकाशित उनकी अनेक पुस्तकें हैं, जिन्हें बाद में अनेक प्रकाशनों में भी छापा गया। विद्यार्थियों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की विचार विमर्श की इस कड़ी में हम अगली वीडियो में पुनः इनके राजनीतिक विचारों को, सामाजिक विचारों को जानेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।